देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मांसपेशियों से संबंधित क्वेश्चन आंसरों के बारे में। और सब्जेक्ट अपनी वही रहेगी, वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, ऐच्छिक मांसपेशी का उदाहरण है। तो बताइए। देखिए, ऐच्छिक मांसपेशी वे होती हैं जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है या जो हमारे कहे अनुसार कार्य करती हैं। तो वो कौन सी हो जाएंगी? कंकालीय मांसपेशी हो जाएंगी। और कंकालीय मांसपेशी कहाँ पाई जाती हैं? हाथ और पैरों में पाई जाती है। ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मांसपेशी बहुकेंद्रीय होती है? यानी कि जो मल्टीन्यूक्लिएटेड मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है? तो वो कंकालीय मांसपेशी होती है। ठीक है, जिसमें दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, मूत्र जनन तंत्र एवं श्वसन तंत्र आदि की आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली मांसपेशियां हैं। तो कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं चिकनी मांसपेशियां। और चिकनी मांसपेशियां भी कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। ठीक है। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, कंकालीय मांसपेशी का ए बैंड बना होता है, किसका बना होता है? तो वो बना होता है एक तो एक्टिन और एक मायोसिन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, छठवां क्वेश्चन है, कंकालीय मांसपेशी में दो जेड लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या कहलाती है? तो वो सार्कोमियर कहलाती है। ठीक है, और ये जो सार्कोमियर होती है ना, ये पेशी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। देखिए, सातवां क्वेश्चन है, सार्कोमियर बना होता है, ये किसका बना होता है? तो एक तो देखिए, एक पूर्ण ए बैंड प्लस दो पूर्ण आई बैंड, नहीं इसका तो नहीं बना होता। ठीक है, एक पूर्ण ए बैंड और दो आधे आई बैंड, इसका ही बना होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो सार्कोमियर किसका बना होता है? एक तो इसमें पूर्ण ए बैंड होता है और दो क्या होते हैं? आधे आई बैंड होते हैं। ठीक है। देखिए, आठवां क्वेश्चन है, बच्चे गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली आकृति बताइए। बच्चे गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली जो आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? हम डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। और डायफ्राम क्या है? मांसपेशी है। ठीक है, और एकमात्र ऐसी मांसपेशी है जो ये युग्म में नहीं पाई जाती, सिंगल पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, समझ पा रहे हो? तो क्या काम करती है डायफ्राम? यानी कि बच्चे गुहा और उदर गुहा को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, और इसकी आकृति होती है वो कैसी होती है? डोम शेप्ड होती है। समझ पा रहे हो? ठीक है। देखिए, नवा क्वेश्चन है, टूनिका वेजिनेलिस लेयर कहाँ पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे टूनिका वेजिनेलिस, तो ये वेजाइना शब्द आ रहा है ना, और वेजाइना का मतलब क्या होता है? योनि। तो आप सोच रहे होंगे योनि में पाई जाती होगी, बिल्कुल नहीं पाई जाती। ध्यान में रख लेना इस बात को। ठीक है, टूनिका वेजिनेलिस जो परत है वो कहाँ पाई जाती है? वो वृषण में पाई जाती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए, 10वां क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है, कौन करती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो हार्ट होता है ना, हार्ट होता है वो पूरे शरीर के लिए रक्त की आपूर्ति करता है, करता कि नहीं करता? पर लेकिन हार्ट के लिए कौन करता है? हार्ट के लिए करती है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और पल्मोनरी वेन छोड़िए, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंकालीय मांसपेशी के बारे में असत्य कथन है। देखिए, यह ऐच्छिक मांसपेशी होती है, सही है, ये तो ऐच्छिक मांसपेशी होती है। यह अरेखित मांसपेशी होती है, ये सही है क्या बताओ? अरेखित नहीं होती, रेखित होती हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बहुकेंद्र की होती हैं, ये भी सही है। ये अग्रपाद व पश्चपाद में पाई जाती हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सही सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये अरेखित मांसपेशी होती हैं, ये नहीं है। देखिए, 12वां क्वेश्चन है, इंटर कैलेटेड डिस्क किस मांसपेशी की विशेषता है? बताओ। हाँ, बिल्कुल सही है, किसकी? हृदय की मांसपेशी की। हृदय की मांसपेशी होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? अरे हृदय में ही पाई जाएंगी ना। और देखिए, हृदय की मांसपेशी ऐसी मांसपेशी हैं जो कभी भी थकान महसूस नहीं करती हैं। अगर ये थक गई तो जिंदगी थक जाएगी, है ना। अगर ये मांसपेशी मतलब काम करना बंद कर दे तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना? तो इंटरकैलेटेड डिस्क भी इन्हीं में पाई जाती है। देखिए, 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से रेगुलेटरी प्रोटीन का उदाहरण है। रेगुलेटरी प्रोटीन में आ जाएंगे एक तो ट्रोपोनिन और एक ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? दोनों को रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं। देखिए, 14वां क्वेश्चन है, तंतु आकृति की मांसपेशी, स्पेंडल शेप की मांसपेशी कौन सी है? तो वो हो जाएंगी चिकनी मांसपेशी। ठीक है, और चिकनी मांसपेशी कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? अरे जो तंत्र होते हैं ना, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, उनकी आंतरिक सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, बेलनाकार आकृति की मांसपेशी कौन सी है?
तो वो हो जाएंगी कंकालीय मांसपेशी, है ना। और कंकालीय मांसपेशी कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बहुकेंद्रीय होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं कंकालीय मांसपेशी? हाथ और पैरों में पाई जाती हैं। कैसी होती हैं? ऐच्छिक होती हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे मैं कहूँगा आपसे कि वीडियो को शेयर कर दो तो तुरंत कर दोगे ना। मैं कहूँगा वीडियो को लाइक कर दो तो तुरंत कर देंगे। अब आप हार्ट को बोलोगे, हृदय की मांसपेशी को बोलेंगे कि हार्ट धड़कना बंद कर दे, तो कर देगा? कभी नहीं करेगा, ठीक है। और सुनो, गलती से बोल भी मत देना, क्या पता सुन ले और हार्ट धड़कना बंद हो जाए, बेटा जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, ठीक है। बोलना मत कभी भी उसको। देखिए, हृदय की मांसपेशी किस आकृति की होती हैं? हृदय की जो मांसपेशी होती है वो कैसे होती है? साकेत होती हैं, ब्रांचेज, है ना। देखिए 17वां क्वेश्चन है, अग्रपाद और पश्चपाद में कौन सी मांसपेशी पाई जाती हैं? है ना, रिपीट क्वेश्चन है, कौन सी पाई जाती हैं? कंकालीय मांसपेशी पाई जाती हैं। 18वां क्वेश्चन है, चिकनी मांसपेशी के संदर्भ में असत्य कथन है। ये अरेखित मांसपेशी है, इसमें केवल एकल केंद्रक पाया जाता है, यह शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। सही है ये तीनों, ठीक है, तीनों सही हैं। ये चलने के कार्य को संचालित करती हैं, नहीं, ये गलत है। तो आंसर अपना यही हो जाएगा डी, ठीक है। भाई चलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कंकालीय मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है, और कंकालीय मांसपेशी होती है वो हाथ और पैरों में पाई जाती हैं। देखिए एकल केंद्रक युक्त मांसपेशी, एकल केंद्रक युक्त मांसपेशी कौन सी होंगी? देखिए जो कंकालीय मांसपेशी होती है ना, वो तो कैसी होती है? बहुकेंद्रीय होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर अपना। अब आंसर चिकनी मांसपेशी और हृदय की मांसपेशी, इनमें से होगा, है ना। और ये आपको पता है खूब कि जो हृदय की मांसपेशी होती है ना, वो कैसी होती हैं? एकल केंद्रक युक्त होती हैं। लेकिन जो चिकनी मांसपेशी होती है ना, वो भी एकल केंद्रक युक्त होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? दोनों हो जाएंगे, बी और सी, ठीक है। देखिए 20वां क्वेश्चन है, रेखित मांसपेशी है। रेखित मांसपेशी कौन सी होती है? तो एक तो कंकालीय मांसपेशी और एक हृदय की मांसपेशी, ये कैसी होती हैं? रेखित होती है। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 21वां क्वेश्चन है, अनैच्छिक मांसपेशी का उदाहरण। अनैच्छिक मांसपेशी कौन सी होगी? अभी बताया है, जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता, जो अपनी मर्जी से कार्य करती हैं। तो अनैच्छिक मांसपेशी में देखो सबसे पहले तो हृदय की मांसपेशी आ जाएगी और एक चिकनी मांसपेशी, ये अपना काम स्वतः ही करती हैं, ठीक है। इन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, बी और सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, चिकनी मांसपेशी का कार्य होता है, क्या होता है? हृदय का धड़कना किसका कार्य होगा? हृदय पेशी का, ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलना फिरना किसका होगा? कंकालीय मांसपेशी का, ये भी नहीं होगा। तो संकुचन और शीतलन, ये किसका कार्य हो जाएगा? अरे चिकनी मांसपेशी का हो जाएगा ना। देखिए 23वां क्वेश्चन है, कंकालीय मांसपेशी के संदर्भ में असत्य कथन। ये बहुकेंद्रीय एवं रेखित होती हैं, बहुकेंद्रीय होती हैं, सही बात है। यह ऐच्छिक प्रवृत्ति की होती हैं, ये भी सही है। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती हैं, अरे नहीं पाई जाती यार। इंटरकैलेटेड डिस्क होती है वो हृदय मांसपेशी में पाई जाती हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 23वें का? सी हो जाएगा। देखिए 24वां क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी? तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? अरे हक्सले ने दी थी। किसने दी थी? ये एफ हक्सले ने दी थी। और कैसे दी थी? अरे हक्सले ने दी थी, लेकिन ये एफ हक्सले ने नहीं दी थी, आप गलत बता रहे हो हैं। बताइए 24वें का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कन्फ्यूजन वाला। बताइए कि जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? ये एफ हक्सले ने दी थी, या एच ई हक्सले ने दी थी, या हेंसन ने दी थी, या सभी ने दी थी? बताओ। 24वें का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ए पे हक्सले और एच ई हक्सले और हेंसन, इन तीनों ने दिया था, ठीक है। किसको? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को। इसने तो हंस के दिया था, इसने कम हंस के दिया था, इसने ज़्यादा हंस के दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंकालीय मांसपेशी में संकुचन के लिए सबसे प्रचलित सिद्धांत, वही तो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन कह रहा है, कंकालीय मांसपेशी में संकुचन की क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर होगी कि नहीं होगी? बताओ, होगी कि नहीं होगी? और सार्कोमियर क्या होती है? दो जेड लाइन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। देखिए 27वां क्वेश्चन है, कंकालीय मांसपेशी से संबंधित तंतुओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तंतु है, जंतु नहीं है, ठीक है। हाँ तो पढ़ लो भाई तंतुओं को, एक एक्टिन है, एक मायोसिन है, एक ट्रोपोनिन है और एक ट्रोपोमायोसिन है। तो उपरोक्त में से संकुचनशील प्रोटीन है, बताओ संकुचनशील प्रोटीन कौन सी है?
एक तो एक्टिन और एक मायोसिन। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 28वां क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशी में संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ मांसपेशी में जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार खनिज होता है ना वो कौन होता है? अरे कैल्शियम आयन होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। कौन होता है? कैल्शियम आयन होता है। जब मांसपेशी रिलैक्स पड़ जाती है ना, शिथिल पड़ जाती हैं, तब देते हैं हम कैल्शियम। तो जो मिल्क फीवर बीमारी होती है ना, एक मिल्क फीवर जो कि मेटाबॉलिक डिजीज है, वो कैल्शियम की कमी से होती है। तो होता क्या, उसमें शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है और शरीर शिथिल पड़ जाता है और शरीर का तापमान होता है ना वो कम हो जाता है। तो क्या देते हैं हम? कैल्शियम देते हैं। जो कैल्शियम होता है वो क्या काम करवाता है? मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है और कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, मांसपेशी अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं और पशु ठीक हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से, समझ पा रहे हो, मांसपेशियों में संकुचन के लिए जिम्मेदार कौन है? कैल्शियम आयन। 29वां क्वेश्चन है कंकालीय मांसपेशी में संकुचन के संदर्भ में असत्य कथन। देखिए मायोसिन तंतु के सिर पर एफएडी एंजाइम पाया जाता है। संकुचन के दौरान मांसपेशी में एटीपी टूटती है। एक्टिन एवं मायोसिन को संकुचनशील प्रोटीन कहा जाता है। एक्टिन तंतु मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। तो इनमें से गलत कौन सा है बताओ? अरे पहला ही गलत है ये। ठीक है, इनकी जो मायोसिन तंतु के सिर पर एफएडी एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, ये गलत है। 30वां क्वेश्चन है कंकालीय मांसपेशी के मायोसिन तंतु के हेड पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अब ये कंकाली मांसपेशी की बात कर रहा है। ठीक है, कंकालीय मांसपेशी के मायोसिन तंतु के हेड पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। तो वो पाया जाता है एटीपेज। ठीक है, देखिए 31वां क्वेश्चन है संकुचित कंकालीय मांसपेशी में कौन सी स्थिति नहीं देखी जाती? संकुचित कंकालीय मांसपेशी में कौन सी स्थिति नहीं देखी जाती है? तो सार्कोमेयर की लंबाई होती है वो कम होती है, आई बैंड की लंबाई कम होती है, एच जोन गायब हो जाता है, ए बैंड की लंबाई कम होती है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कैसे होगा? इनकी ए बैंड की लंबाई होती है वो कम होती है और यही स्थिति देखने को नहीं मिलती। 32वां क्वेश्चन है मायोसिन तंतु का वह भाग जो एक्टिन तंतु से ओवरलैप नहीं होता क्या कहलाता है? मायोसिन तंतु का वह भाग जो एक्टिन तंतु से ओवरलैप नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको? अरे एच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच जोन। देखिए 33वां क्वेश्चन है कंकालीय मांसपेशी में एम लाइन के संदर्भ में सत्य कथन। सत्य कथन यही है, यह सार्कोमियर के बीच की ऊर्ध्वाधर रेखा है, बिल्कुल सही है। इसमें मायोसिन तंतु पाया जाता है, यह भी सही है। यह सार्कोमियर के केंद्र को चिन्हित करता है, यह भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 34वां क्वेश्चन है ट्रोपोनिन का प्रकार है ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई, ये तीनों प्रकारित हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कैल्शियम से जुड़ने वाला ट्रोपोनिन। तो कैल्शियम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं ना, कैल्शियम कैल्शियम। ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो कैल्शियम से कौन जुड़ेगा? ट्रोपोनिन सी। कौन जुड़ेगा? ट्रोपोनिन सी जुड़ेगा। ठीक है, ये कैल्शियम ट्रोपोनिन सी जुड़ेगा, ऐसे ध्यान रख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है ट्रोपोनिन आई किससे जुड़ता है? ट्रोपोनिन आई किससे जुड़ेगा? अरे एक्टिन से जुड़ेगा, है ना। ट्रोपोनिन आई, आई का मतलब ऐसे लिखते हैं एक्टिन। ठीक है, एक्टिन ऐसे लिखते हैं लेकिन हम ऐसे मान लेंगे उसको। ठीक है, तो किससे जुड़ेगा? ये एक्टिन तंतु से जुड़ेगा। देखिए दोस्तों अपना लास्ट में और सबसे अंतिम क्वेश्चन है 37वां कि ट्रोपोमायोसिन से जुड़ने वाला ट्रोपोनिन है, कौन सा है? तो वो हो जाएगा ट्रोपोनिन टी। ठीक है दोस्तों, तो ये मांसपेशियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर अपने यहीं पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हो सके तो इसको पहुंचा देना किसी के पास।